तो हमारा मशीन क्रिएट हो गया है। ओके, सो अब इस मशीन में हम लॉग इन करते हैं। 1 मिनट। यस, so let's connect to the machine by using session manager. Connect. So पहले हम रूट से लॉगिन हो जाते हैं। ओके गाइस, अब हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, yum install docker, yum install docker। ओके, सो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको और डिपेंडेंसी है वो सब डाउनलोड करनी है। मैंने बोला यस। ओके, तो हमारा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय रनिंग द कमांड डॉकर। ओके, सो ये आपको आपका डॉकर कमांड रन हुआ और ये आपको ऑप्शंस दे रहा है डॉकर के साथ। ठीक है, अब हमने हमारा डॉकर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब हमको डॉकर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है? उसके लिए कमांड है सिस्टम ctl, सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। ओके, अब हमारा डॉकर स्टार्ट हो चुका है। डॉकर का जो डायमंड है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब हमको डॉकर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिखना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं? डॉकर इन्फो। ठीक है, तो डॉकर इन्फो कमांड आपको बताएगा डॉकर का सर्वर के बारे में, कि डॉकर का सर्वर है उसमें कितने कंटेनर्स हैं, रनिंग कौन से, स्टॉप कौन से, पोस्ट कौन से, इमेजेस कितनी हैं, और भी आपको ये डिटेल्स बताएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बता सकता है सीपीयू आर्किटेक्चर, बता सकता है ओएस टाइप कौन सा है, लिनक्स है, करेक्ट, और आपका जो मशीन है वो कौन सा है, होस्ट मशीन कौन सा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या बता रहा है? डॉकर का इन्फो बता रहा है कि डॉकर कंटेनर डी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, रन सी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डॉकर इन्फो हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डॉकर का वर्जन चेक करना है तो उसके लिए भी कमांड होती है डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो आपको ये डॉकर का वर्जन बता देगा। हम जो अभी यूज कर रहे हैं विच इज 20.10। ठीक है गाइस, तो अब हमने यहाँ तक देखा। ठीक है, अब डॉकर का मेन काम क्या है? कंटेनर। ठीक है, अब हम देखेंगे हमको कंटेनर के बारे में चेक करना है कि कंटेनर कैसे क्रिएट करना है, और कुछ कंटेनर्स की कमांड दिखेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मुझे कंटेनर्स की कमांड के बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कंटेनर्स की कमांड के बारे में? तो उसके लिए कमांड है डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, तो आपको ये कंटेनर की सारी कमांड दे देगा, सारे ऑप्शंस दे देगा। लाइक आप कंटेनर को अटैच कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सीपी मतलब आप कंटेनर के अंदर फाइल्स और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो, या फिर आप कंटेनर को किल कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इमेज को कंटेनर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हो आप। ओके, और ये रहा, आप रिस्टार्ट कर सकते हो, आप कंटेनर को रिमूव कर सकते हो, स्टार्ट, और आप उसको रन भी कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, ये मल्टीपल कमांड्स है जो कि हमको डॉकर में मिलता है टू मैनेज कंटेनर्स। ठीक है, तो अब कंटेनर की बात आती है तो हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, बट कंटेनर क्रिएट करने से पहले जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है? इमेज। क्या हमारे पास इमेजेस हैं? तो इमेज चेक करने की जो कमांड होती है वो होती है डॉकर इमेजेस। तो अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेज पुल कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉकर पुल उबंटू, मैंने एक उबंटू की इमेज पुल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कंटेनर क्रिएट करूंगा वो एक उबंटू का कंटेनर क्रिएट करूंगा। ठीक है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विच इज उबंटू। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है ये डॉकर पुल उबंटू, ये डॉकर हब से, ओके, कहाँ से कर रहा है? डॉकर हब से उबंटू की इमेज पुल कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं? डॉकर हब से। बाय डिफॉल्ट ये डॉकर हब से करता है, आप इसका रजिस्ट्री भी चेंज कर सकते हो। तो अभी ये किससे कर रहा है? पब्लिक रजिस्ट्री से, विच इज डॉकर हब। तो अब हमारे पास डॉकर की उबंटू की इमेज आ चुकी है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बाय रनिंग डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो अब हमको दिख रही है यहाँ पे एक इमेज विच इज उबंटू। ठीक है गाइस, तो अब क्या करते हैं, अब
हम इस इमेज से एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर रनिंग है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर पीएस। तो ये आपको दिखाता है कि आपके पास कितने कंटेनर अभी रनिंग है, ठीक है। जो रनिंग कंटेनर होते हैं वही हमको डॉकर पीएस कमांड देता है। बट आपको सारे कंटेनर चेक करने हैं, जैसे कि कुछ कंटेनर स्टॉप हो जाते हैं, कुछ है ना पॉज या फिर कुछ भी, मतलब जो एग्जिट हो जाते हैं वो कंटेनर भी वो आपको दिखाएगा बाय यूजिंग डॉकर पीएस -a, ठीक है। तो ये दोनों कमांड का अभी हम चेक करेंगे आउटपुट, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले मैं कंटेनर रन करता हूँ, ठीक है। तो कंटेनर क्रिएट करने की जो कमांड है वो है डॉकर, ठीक है, कंटेनर। अभी कंटेनर ऑप्शनल है, ठीक है, आप कंटेनर पास भी कर सकते हो और नहीं कर सकते। डॉकर को पता है कि हाँ भाई ये कंटेनर रन करेगा जब हम यहाँ पे रन डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने कमांड रन करी है डॉकर कंटेनर रन। आप कंटेनर को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी रन कर सकते हो डॉकर रन, और आपके इमेज का नेम। तो मेरे इमेज का जो नेम है वो है उबंटू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी मेरा एक कंटेनर रन हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब कंटेनर जो मेरा रन हुआ है उसको चेक करता हूँ। तो वो हम कौन सी कमांड से चेक कर सकते हैं, डॉकर पीएस, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, जब मैंने कंटेनर रन किया, तो अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर होता है एक प्रोसेस, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ मेरे कुबरनेटिव्स के वीडियोस में, ठीक है। कंटेनर क्या होता है, एक प्रोसेस, मतलब आपका जो आपने कंटेनर क्रिएट किया है, ठीक है, उसको, वो आप क्यों क्रिएट कर रहे हो, करेक्ट, उसको आप क्यों क्रिएट कर रहे हो कंटेनर को, आप उसमें कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ प्रोसेस आप उस पर रन करना चाहते हो, इसलिए आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैंने डॉकर कंटेनर रन उबंटू कमांड रन किया, तो क्या किया डॉकर ने, मेरा कंटेनर रन किया, ठीक है, उसने कंटेनर क्रिएट किया, बट उस कंटेनर को उसने एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट क्यों कर दिया वो हम देखेंगे, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो कंटेनर था वो जो क्रिएट हुआ था वो क्या एग्जिट हो चुका है। तो उसको चेक करने की कमांड क्या होती है गाइस, डॉकर -a, मतलब ये आपको सारे कंटेनर दिखाएगा जो एग्जिट हो जाएंगे। तो देखो अभी मैंने जो क्रिएट किया था वो 1 मिनट पहले किया था, ठीक है, करीब 1 मिनट पहले किया था। तो मेरा जो कंटेनर क्रिएट हुआ था, वो जो क्रिएट हुआ था वो था ये वाला, ओके, उबंटू, ठीक है। तो ये जो उबंटू वाला कंटेनर मेरा क्रिएट किया था उसकी आईडी क्या थी, ये 828145, ठीक है। अब वापस से मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, डॉकर रन उबंटू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंटेनर यूज नहीं किया है, ठीक है, फिर भी क्रिएट होगा डॉकर रन उबंटू, ठीक है। तो क्या हो गया गाइस, वापस से मेरा एक कंटेनर क्रिएट हुआ होगा, बट उस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया, तो वो कंटेनर क्रिएट होके एग्जिट हो गया होगा, ओके, अपने आप एग्जिट हो गया होगा, क्योंकि प्रोसेस होता है तो वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो डॉकर -a, 1 मिनट, डॉकर -a। तो देखो गाइस, अभी हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, दोनों एग्जिट मोड में, करेक्ट। अभी एग्जिट मोड में क्यों गए, क्योंकि हमने हमारे कंटेनर में कोई भी प्रोसेस या कुछ भी रन नहीं किया था। तो क्या होता है, कंटेनर भी एक प्रोसेस होता है, जब तक उसमें कुछ चलता है वो उसको रन करता है, वो होस्ट सिस्टम की मेमोरी और सीपीयू यूटिलाइज करके उसको रन करता है। मान लो मैंने कंटेनर के अंदर प्रोग्राम रन किया, ठीक है, अब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए ये क्या यूज करता है, सीपीयू रैम यूज करेगा। बट अभी जो मैंने कंटेनर क्रिएट किया उसके अंदर मैंने कुछ प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं किया, तो ये क्या करा, उस कंटेनर को क्रिएट किया और उसको बंद कर दिया, क्योंकि फालतू में वो रिसोर्स को यूटिलाइज क्यों करेगा जब उसमें कुछ रनिंग नहीं कर रहा। तो इसलिए कंटेनर को क्रिएट कर रहा है और उसको एग्जिट कर देता है, ठीक है। अब एक और कमांड होती है आपको चेक करने की कि आपके मशीन में कितने कंटेनर चल रहे हैं। तो वो कमांड होती है डॉकर कंटेनर एलएस, ठीक है। तो आप इससे देख सकते हो कि कौन कौन से कंटेनर रनिंग है, और अगर आप इसके आगे -a लगा दोगे तो आपको ये दिखा देगा कि कौन कौन से कंटेनर स्टॉप हो चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको कंटेनर की इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेनर है, ठीक है, ये जो रन हो रहा है और ये रन होके अपने आप एग्जिट हो जा रहा है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है, एक प्रोग्राम रन करता हूँ कंटेनर के अंदर। उससे हमको पता चलेगा कि जब तक कंटेनर के अंदर कुछ प्रोसेस चलता है तब तक कंटेनर जिंदा होता है, मतलब लाइव होता है। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हो जाता है कंटेनर एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक प्रोग्राम, ठीक है, डॉकर
रन, ठीक है, डॉकर रन। अब मुझे क्या रन करना है, मुझे करना है उबंटू कंटेनर, ठीक है, उबंटू। अब इस उबंटू में क्या करूंगा, मैं एक प्रोग्राम रन करूंगा, ठीक है, और वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम है स्लीप, ठीक है। तो स्लीप क्या है, स्लीप एक कमांड है, और कमांड क्या होता है, एक प्रोग्राम है। अगर आप चेक करोगे स्लीप एक कमांड है, हमको वो कमांड ऐसा लग रहा है, बट बैकएंड में क्या होगा, एक प्रोग्राम लिखा होगा जिसने स्लीप कमांड बनाया होगा। तो स्लीप क्या, एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ किसमें, मेरे कंटेनर में। तो गाइस जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, ठीक है, तो एक स्लीप क्या है, स्लीप 10 मतलब 10 सेकंड तक ये क्या करेगा, मेरे कंटेनर को लाइव रखेगा, क्योंकि मैंने क्या करा, मेरे कंटेनर में एक प्रोग्राम चलाया है विच इज स्लीप। लेट्स रन इट। ओके, तो देखो अभी तक अभी चल रहा है ये प्रॉम्प्ट, मतलब मेरा कंटेनर चल रहा है, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद ये अपने आप मेरा, मुझे नया प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरा कंटेनर रनिंग मोड में है, ठीक है। देखो हो गया ना, जैसे ही 10 सेकंड हुए, मतलब कि क्या हुआ, मेरा जो प्रोसेस था या जो मेरा प्रोग्राम था वो क्या हुआ, खत्म। अब जैसे ही खत्म होगा वैसे ही कंटेनर एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको कोई कंटेनर नहीं मिलेगा रनिंग मोड में, ठीक है, कोई कंटेनर आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एग्जिट मोड में मिलेगा, क्योंकि 10 सेकंड तक वो चल रहा था पर उसके बाद बंद हो गया, ठीक है। अब इसका एक बार प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो 10 सेकंड तक चल रहा था या नहीं चल रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और सेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, कनेक्ट sudo su, ठीक है, डॉकर पीएस, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, और अब मैं वापस से एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ और उसमें एक प्रोग्राम चलाता हूँ स्लीप का, जो कि उसको रोक के रखेगा 20 सेकंड तक, ठीक है, 20 सेकंड, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, अब देखो 20 सेकंड तक मेरा कंटेनर रनिंग मोड में रहेगा। कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं रनिंग डॉकर पीएस कमांड, तो दिख रहा है ये मेरा कंटेनर है जिसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है विच इज स्लीप 20। तो 20 सेकंड तक मेरा ये चलता रहेगा, उसके बाद ये कंटेनर अपने आप एग्जिट हो जाएगा, प्रोसेस अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी कितना हो गया, 19 सेकंड, ठीक है। अब फिर से रन करूंगा तो देखो खत्म हो गया ना। तो मतलब 20 सेकंड तक मेरा कंटेनर रनिंग मोड में था, और उसके बाद वो एग्जिट हो चुका है, मतलब उसका टास्क खत्म हुआ और वो अपने आप को एग्जिट कर लिया। तो आप को इससे पता चलता है कि कंटेनर एक प्रोसेस होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, जो किल हो जाता है अपना काम करने के बाद, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, हमने यहाँ तक देखा। तो जब गाइस मैं कंटेनर को रन कर रहा हूँ और उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है ना वो मुझे रोक के रख रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे कि मैंने यहाँ पे रन किया डॉकर रन स्लीप 20। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मुझे, जैसे मैंने इसको रन किया तो इसने क्या करा, मेरा जो प्रॉम्प्ट है ना उसको ये होल्ड करके रखा है, ठीक है। ये प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक, जब तक ये कंटेनर चलता रहेगा उसके अंदर ये प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा तब तक मुझे नया शेल नहीं मिलेगा, नया प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा कंटेनर है और उसके अंदर जो टास्क रन हो रहा है वो बैकएंड में रन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या, कंट्रोल सी क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं डॉकर पीएस, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको एग्जिट कर दिया फोर्सफुली, इसलिए वो किल हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अभी तो मैं स्लीप प्रोग्राम रन कर रहा था, अब मैं दूसरा प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा कमांड रन करता हूँ, कमांड इज अ प्रोग्राम, रिमेंबर इट, ठीक है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ डेट। अब जैसे ही डेट कमांड खत्म हुआ, मतलब एक ही प्रोग्राम था, फॉर एग्जाम्पल मान लो डेट एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोग्राम ने इसका आउटपुट मुझे मिल गया, मतलब कंटेनर ने अपना आउटपुट दे दिया और वो किल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है प्रोसेस, ठीक है, वो एग्जिट हो चुका है। हाँ, कंटेनर बोल रहा है कि भाई मैंने अपना टास्क कर दिया है, अब मेरा कोई टास्क नहीं है तो मैं एग्जिट हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वापस से रन कर सकते हो, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर PS-A। तो देखो जहां मैंने डेट कमांड रन करी थी वो 27 सेकंड अगो हुआ था, वो एग्जिट हो चुका है, ठीक है। उसने अपना काम करा और एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका प्रोसेस चलेगा, जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा, तब तक आपका कंटेनर जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हमने देखा। अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, अब हम चाहते हैं कि भाई जो मेरा कंटेनर है वो रन हो रहा है, ठीक है। पर वो जब रन हो रहा है ना, तो वो मेरा जो प्रॉम्प्ट है, ये जो मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये जो मेरा शेल आ रहा है, ये इसको रोक के रखता है जब तक वो अपना टास्क नहीं कर देता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको है ना बैकग्राउंड में चलाऊं, एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस चलाऊं, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड में चलता रहे। जैसे डॉकर, जैसे डॉकर का होता है डॉकर डायमंड, डॉकर डी, तो वो बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है।
तो वैसे ही मुझे क्या करना है, मेरे कंटेनर को बैकग्राउंड में चलाना है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा प्रॉम्प्ट को होल्ड करके रखे जब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कमांड रन करूंगा गाइस, उसके लिए मैं कमांड रन करूंगा डॉकर रन, ठीक है। एक ऑप्शन आता है विच इज -d। अब ये -d का मतलब क्या होता है, तो -d का मतलब होता है डिटैच्ड मोड, मतलब ये इंस्ट्रक्ट करता है डॉकर को टू रन अ कंटेनर इन द बैकग्राउंड, ठीक है। -d क्या करता है, डॉकर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो कंटेनर क्रिएट कर रहे हो ना, डॉकर ये इंस्ट्रक्ट करता है जो आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो ना उसको आप बैकग्राउंड में रन करो, इसलिए हम -d यूज करते हैं, ठीक है। अब -d यूज किया, अब उसके बाद में क्या यूज करूंगा, उबंटू, ठीक है। अब उसके बाद में कमांड रन करता हूँ विच इज स्लीप, एक प्रोग्राम रन करता हूँ विच इज स्लीप 60 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी जो मेरा कंटेनर है ये बैकग्राउंड में चलेगा, अभी मेरा प्रॉम्प्ट जो होगा ना उसको होल्ड करके नहीं रखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डॉकर रन -d, d इज फॉर डिटैच्ड मोड, ठीक है, एंटर, ठीक है। तो देखो मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ, उसका आईडी ये हो रहा, और जो मेरा कंटेनर चल रहा है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। अब वो चेक करने का क्या है, वो चेक करने का कमांड है ये डॉकर पीएस, देखो चल रहा है ना, ये मेरा कंटेनर बैकग्राउंड में चल रहा है और ये 60 सेकंड के लिए चलेगा, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम पास किया है वो क्या क्या है, वो क्या क्या है, स्लीप 60। तो लेट्स ऑब्जर्व दिस, ठीक है, डॉकर पीएस 20 सेकंड। तो एक कमांड होती है लिनक्स में वॉच, अगर आप वॉच करके कोई भी कमांड रन करोगे तो उसको वो वॉच करता रहेगा रियल टाइम पे, ठीक है। तो अभी कितना हुआ, अप टू 20 सेकंड, अप टू 30 सेकंड, अप टू 32, 34, ठीक है, देखते रहो गाइस, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, दिख रहा है। मेरा प्रोसेस जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरा कंटेनर गायब, मतलब एग्जिट हो चुका है। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी कमांड होती है, वॉच कमांड, वॉच कमांड से आप कमांड का जो आउटपुट आएगा उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि -d क्या काम कर रहा है। -d इज यूज्ड फॉर रन द कंटेनर इन द बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसका अगर आपको डिटेल चेक करना है कि -d जो मैंने बताया है कि वो सही है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, आप चेक कर सकते हो, डॉकर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, डॉकर कंटेनर रन, ठीक है, -हेल्प। तो आपको रन के साथ जो भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो वो आपको सब दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है विच इज -d, ओके, ये रहा -d विच इज अ डिटैच्ड मोड। ये क्या बोलता है, रन कंटेनर इन बैकग्राउंड एंड प्रिंट कंटेनर आईडी, ठीक है। तो देखो इसने क्या करा, इसने कंटेनर को रन किया कहाँ पे, बैकग्राउंड में, और क्या प्रिंट किया, कंटेनर आईडी, ठीक है। तो वो कौन सी कमांड होती है, डॉकर रन -d उबंटू, Ubuntu Sleep is a program which I am passing to my container to run, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डॉकर कंटेनर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जब तक प्रोसेस जिंदा है, चल रहा है, तब तक आपका कंटेनर भी जिंदा है। जैसे आपका प्रोसेस खत्म हुआ, टास्क खत्म हुआ, आपका कंटेनर भी गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हमको क्या देखना है गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं कंटेनर को रन कर रहा हूँ, ठीक है, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेनर है, ठीक है, ये इंटरेक्टिव मोड में चले, ठीक है, मतलब अभी तो बैकग्राउंड में चल रहा है इजिली, बट मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर मुझे जाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर के अंदर मुझे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले एक और चीज देखते हैं, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है गाइस, अभी मैं कंटेनर को रन कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसका जो प्रोसेस है वो चलता है और वो किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और बैकग्राउंड में रन करता हूँ, डॉकर रन -d उबंटू, ठीक है, और मैं करता हूँ डॉकर पीएस, ठीक है, डॉकर पीएस, ठीक है। तो क्या हो रहा है गाइस, ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है, बट क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है, कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो कंटेनर बंद हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंटेनर है, ठीक है, वो बंद नहीं हो, वो बंद नहीं हो, वो उसको मैं इनपुट दूंगा इंटरेक्टिव, ठीक है, उसको मैं इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ मेरे से, ताकि वो मुझे क्या करे, मैं उससे कम्युनिकेट कर सकूं या फिर उससे इंटरेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, उसके लिए कमांड होती है डॉकर रन, ठीक है, हाइफन
आई, ठीक है, हाइफन डी आप पास कर सकते हो, हाइफन डी, डी इज फॉर डिटैच मोड, ठीक है। अब उसके बाद क्या यूज करूंगा, आई। अब आई क्या होता है, ठीक है, तो आई क्या करता है, आई इनेबल करता है इंटरैक्टिव मोड को, ठीक है, टू अलाउ, है ना, अलाउ क्या करता है, अलाउ, अलाउ टू इंटरैक्ट विद द कंटेनर कमांड प्रॉम्प्ट, समझ रहे हो, जो आई होता है वो इनेबल करता है इंटरैक्टिव मोड को, ताकि हम कंटेनर के कमांड प्रॉम्प्ट से इंटरैक्ट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टी। अब ये टी क्या होता है गाइस, ठीक है, तो टी क्या होता है गाइस, टी होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए तो हमने आई यूज किया फॉर इंटरेक्टिव मोड। अब टी क्या होता है, टी होता है प्रॉम्प्ट, तो ये क्या करता है, ये अलोकेट करता है सूडो टीटीवाई, ठीक है, तो वो विच एंश्योर दैट वी कैन इंटरेक्ट विद द कमांड प्रॉपरली। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे समझो कि ये एक वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है, वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करता है, जो कि हमको अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद द कंटेनर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, विच इज आर टी, ठीक है। टी क्या होता है, वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, हाइफन डी आई टी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ, ये इंटरव्यू में पूछ लेते क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइफन डी आई टी, मैं डी आई टी क्यों यूज करूं। तो डी स्टैंड फॉर डिटैच्ड मोड, आई स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव मोड, और टी स्टैंड फॉर सूडो टीटीवाई। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये डॉकर में लिखा हुआ है, तो वो चेक करने की कमांड मैंने अभी आपको बताई थी, आप वो रन कर सकते हो, डॉकर कंटेनर रन हेल्प। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने क्या रन किया, आई, आई इज यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव, दिख रहा है, कीप एसटीडी इन ओपन इफ, इवन इफ नॉट अटैच्ड, मतलब आपका जो इनपुट का होता है ना, जो आप इनपुट पास करोगे उसको ये एसटीडी इनपुट को ओपन रखता है, इसलिए हम आई यूज करते हैं, ठीक है, फॉर इंटरैक्टिव मोड, ओपन रखेगा वो उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, डी, डी इज फॉर डिटैच्ड मोड, ये हमने देखा। फिर आता है टी, टी इज फॉर टीटीवाई, अलोकेट अ सूडो टीटीवाई, इट्स अ वर्चुअल टर्मिनल, एक वर्चुअल टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हमने इस कमांड का मतलब यहाँ पे देखा, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, अब इस कमांड से हम एक कंटेनर को रन करते हैं, डॉकर रन हाइफन डी, डी आई टी, आप या तो डी आई टी एक साथ पास कर दो, या फिर आप अलग अलग करके पास कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। डॉकर रन हाइफन डी हाइफन आई और हाइफन आई टी, देन इमेज का नेम उबंटू, ठीक है, मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब इसने क्या करा गाइस, एक कंटेनर को रन किया। अब क्या वो कंटेनर बंद हो गया होगा, वो कंटेनर बंद नहीं हुआ होगा, वो कंटेनर चल रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या पास किया, इसमें मैंने पास किया एसटीडी इन, इनपुट को मैंने ओपन रखा हुआ, तो ये कंटेनर चलता रहेगा इंटरेक्टिव मोड में, दिख रहा है गाइस, तो ये इंटरेक्टिव मोड में चल रहा है, ठीक है। इट्स अ डॉकर पीएस, डॉकर पीएस दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑप्शन दिया है इंटरेक्टिव मोड में, इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया, इसलिए ये चल रहा है, मतलब चल तो बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्राम रहा है इसके अंदर, वो क्या है, आईटी अपन को दे रहा है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, इसलिए अपना कंटेनर चल रहा है, करेक्ट। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या हुआ, ठीक है, मेरा कंटेनर चल रहा है रनिंग मोड में, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, अब हम चाहते हैं कि हमारा कंटेनर चल रहा है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस कंटेनर को स्टॉप करना, ठीक है। तो अब स्टॉप करने की कमांड देखते हैं, तो स्टॉप करने की कमांड होती है डॉकर कंटेनर, ठीक है। अब आप कंटेनर लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि कौन सा कंटेनर है, माई दिस कंटेनर इज रनिंग। अब मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड क्या यूज करूंगा, डॉकर करेक्ट स्टॉप एंड देन माई कंटेनर आईडी विच इज 3E66, ठीक है। तो आप जब कंटेनर आईडी पास करो ना, इसका कंटेनर आईडी क्या बड़ा होता है, दिख रहा है आपको, यहाँ देखो ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। बट जब ये कमांड हम डॉकर पीएस करते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स दिखाता है, 8 या 10 कैरेक्टर दिखाता है, मतलब ये वर्ड दिखाता है स्टार्टिंग के कैरेक्टर। और जब हम इसको यूज करते हैं ना कंटेनर आईडी को, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 2 या 3 कैरेक्टर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के। तो आप 4 दो, स्टार्टिंग के कम से कम आप 4 दो, ठीक है। तो डॉकर स्टॉप और मैं कंटेनर आईडी सिर्फ स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा गाइस, अब ये मेरे कंटेनर को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अभी देखो चल, अभी ये स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं डॉकर पीएस, तो अभी कोई कंटेनर नहीं चल रहा, डॉकर पीएस हाइफन ई, तो देखो इसने मेरे कंटेनर को स्टॉप कर दिया। कौन सा कंटेनर था, 3E66, 3E66, तो इसने मेरे कंटेनर को स्टॉप कर दिया है, ठीक है।
अब क्या रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, अब रिक्वायरमेंट आया कि मुझे मेरे कंटेनर को वापस से स्टार्ट करना है, तो उसकी कमांड क्या है, तो उसकी कमांड है डॉकर कंटेनर स्टार्ट, ठीक है, डॉकर कंटेनर स्टार्ट एंड कंटेनर आईडी विच इज 3E66। अब देखना ये मेरे कंटेनर को फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने मेरे कंटेनर को फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दिख रहा है, तो ये मेरे कंटेनर को फिर से स्टार्ट कर दिया। अब आप चाहते हो कि आप अपने कंटेनर को रीस्टार्ट करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ रीस्टार्ट पास कर दो, तो ये आपके कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा वापस, ठीक है, तो ये रीस्टार्ट करना है, ठीक है, इसने रीस्टार्ट कर दिया, करेक्ट, जैसे आप वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करते हो वैसे, ठीक है, तो दिख रहा है 4 सेकंड पहले इसने इसको अब क्या था और हमने उसको रिस्टार्ट किया, अब वो आता है स्टार्ट जब कहते तो 4 सेकंड पहले क्या था, बट रिस्टार्ट इंटरनली हुआ है, ठीक है, वो रिस्टार्ट हो चुका है, करेक्ट। अब ये जो कमांड्स है ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं डॉकर की हेल्प से, ठीक है, डॉकर कंटेनर, करेक्ट, हाइफन हाइफन हेल्प, तो ये सारी कमांड मैं यहाँ से देख रहा हूँ और कहीं से नहीं देख रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कमांड्स आती है, ठीक है, ये देखो स्टार्ट की है, रिस्टार्ट की है, ठीक है, स्टार्ट रिस्टार्ट स्टॉप रन, ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा, ठीक है, आपने देखा कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, कंटेनर को कैसे हम कंटेनर के अंदर कैसे हम एक प्रोसेस रन कर सकते हैं, ठीक है, कंटेनर को हम कैसे बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, कंटेनर को कैसे हम बैकग्राउंड में रनिंग मोड में रन कर सकते हैं, मतलब वो चलना ही चाहिए इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है, कंटेनर को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं और कंटेनर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब हमने देखा। अब एक और चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी जो कंटेनर स्टॉक है वो पहले मैं चेक करता हूँ, डॉकर PS-A, ठीक है, तो मेरे पास अभी इतने कंटेनर स्टॉक है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन कंटेनर को रिमूव करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरे पास एक कंटेनर है जो कि रनिंग मोड में है, ठीक है, चलने दो उसको, ठीक है, तो अभी जो स्टॉप कंटेनर है, स्टॉप वाले कंटेनर है ना, करेक्ट, उनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, करेक्ट, तो देखो रनिंग में तो सिर्फ एक कंटेनर है और जो स्टॉप में है वो ये सब स्टॉप है, ठीक है, अब मान लो मुझे कंटेनर स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है डॉकर, करेक्ट, डॉकर, देन आप कंटेनर पास भी कर सकते हो और आप कंटेनर पास भी नहीं कर सकते, तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कंटेनर भी यूज कर सकते हो आरएम से पहले, और आप नहीं चाहते तो अब मत करो, ठीक है, पहले ये कंटेनर यूज करते थे पर अब ये और अच्छा हो चुका है, तो अभी उसके बिना भी चलता है, डॉकर को पता है हाँ भाई कंटेनर के साथ ही कर रहा है, ठीक है, तो डॉकर आरएम देन कंटेनर आईडी, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कंटेनर रिमूव करना है 8281, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 8281, ठीक है, तो ये देखो इसने क्या करा होगा, इस कंटेनर को रिमूव कर दिया होगा, ठीक है, देखो गाइस निकाल दिया ना इसने यहाँ से 8281। अब मान लो मेरे पास ऐसे 100 ऑफ कंटेनर्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक एक कमांड से एक एक कंटेनर रिमूव नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आप क्या कर सकते हो एक ही कमांड में आप कंटेनर आईडी पास कर सकते हो, जैसे कि मुझे अब लास्ट के दो डिलीट करने हैं, ठीक है, लास्ट के दो निकालने हैं बाहर, तो मैं लास्ट वाले दो पास करूंगा, 5E88 एंड स्पेस 3E7A, ठीक है, अब इसको रिमूव करते हैं, तो शायद हमने गलत पास कर दिया 5E, ओके हमने गलत पास कर दिया, हमने पास कर दिया 5E88, जबकि वो था 5E85, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 85, ठीक है, तो जो गलत था ना गाइस उसको उसने एरर दे दिया कि हाँ आपने गलत दिया है, और जो सही था उसको इसने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वापिस से, डॉकर PS-A, तो देखो इसने 3E7A को रिमूव कर दिया, ठीक है, बट 5E88 कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसने रिमूव नहीं किया, ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास अगर 100 ऑफ कंटेनर से जो मैंने रिमूव कर दिए, मैं ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ टेस्ट कर रहा था, तो ऐसे 100 ऑफ कंटेनर से जो मैंने जो मेरे एग्जिट मोड में, ठीक है, एग्जिट मोड में, अब उनको मेरे को रिमूव करना है, तो मैं ऐसे अगर वन बाय वन ऐसे लिखने लग गया, ऐसे करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, वो शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे गाइस, उस कमांड से सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए ना गाइस की
हमको सिर्फ कंटेनर का आईडी चाहिए। तो कंटेनर का आईडी हम कैसे लें? ठीक है, तो कंटेनर का आईडी लेने के लिए कमांड होती है विच इज डॉकर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, एलएस। ये क्या करेगा, ये सारे कंटेनर जो रनिंग मोड में, ये उनको शो करता है, ठीक है। और अगर इसके आगे मैं हाइफन ये लगा दूं तो ये मुझे सारे कंटेनर देगा, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे एक और ऑप्शन लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ मुझे कंटेनर आईडी देगा विच इज -q, ठीक है। तो इसने मुझे सिर्फ क्या दिया है, कंटेनर आईडी, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, अब मैं, मुझे अब कंटेनर आईडी मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंटेनर आईडी पास करना पड़ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं रन करूंगा डॉकर, ठीक है, डॉकर rm। मुझे कंटेनर आईडी चाहिए। अब कंटेनर आईडी मुझे कौन सी कमांड दे रही है, मुझे ये ऊपर वाली कमांड दे रही है। तो इस कमांड का आउटपुट अगर मैं इसको पास कर दूंगा तो मेरे सारे कंटेनर अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो आउटपुट है वो पास करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, डॉलर करली ब्रैकेट, ठीक है, उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा डॉकर कंटेनर, ठीक है, ls -a q, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। तो इसने क्या करा, जो भी एग्जिट वाले थे ना उन सबको इसने रिमूव कर दिया, बट इसने एक कंटेनर को रिमूव नहीं किया, क्योंकि ये जो कंटेनर है, ये जो कमांड है, ये मुझे सारे कंटेनर का दे रहा है, ठीक है। जो रनिंग में भी है वो भी दे रहा है, और जो एग्जिट है वो भी दे रहा है। बट इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि आपका जो एक कंटेनर है वो रनिंग मोड में, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता। या तो आप उस कंटेनर को स्टॉप करो, ठीक है, या तो आप उसको फोर्सफुली रिमूव करो, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारे कंटेनर रिमूव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो गाइस देखो, हमारे कंटेनर रिमूव हो चुके हैं, बट एक कंटेनर रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी अप है, ये अभी भी रनिंग मोड में चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, डॉकर पीएस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस कंटेनर को मैं रिमूव करूं, ठीक है। तो आपके इसके पास आपके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि आप तो, या तो आप पहले उसको स्टॉप करो, ठीक है, स्टॉप करो, फिर उसके बाद रिमूव करो। तो पहले वो वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। डॉकर स्टॉप आपके कंटेनर आईडी का फर्स्ट 4 कैरेक्टर 3e, ठीक है। तो मैं फर्स्ट 2 कैरेक्टर ही दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक ही कंटेनर है, इसलिए। तो इसने क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा इसको, ठीक है। इसने स्टॉप कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसने इसको स्टॉप कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इस कंटेनर को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, 3e, ठीक है। तो इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये पहला मेथड था, अगर आपके पास कोई रनिंग कंटेनर है उसको रिमूव करने का। दूसरा मेथड अब हम देखते हैं, ठीक है। डॉकर रन, उससे पहले मैं एक कंटेनर रन करता हूँ dit उबंटू, ठीक है। तो मेरे पास एक कंटेनर रनिंग है, ठीक है, विच इज दिस वन। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको स्टॉप नहीं करना चाहता, अब मैं इसको फोर्सफुली रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, उसके लिए कमांड होती है डॉकर, ठीक है गाइस, डॉकर rm, ठीक है। आपका जो कंटेनर आईडी है वो fb, ठीक है। देन यू हैव टू पास द ऑप्शन विच इज -f, ठीक है। तो अब मैं एंटर करूंगा तो ये उस कंटेनर को फोर्सफुली रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आप चेक करते हैं डॉकर पीएस, ठीक है गाइस। अब कुछ भी नहीं है अपने पास, सब कुछ हमने निकाल दिया है, ठीक है, दिख रहा है। तो हमारे पास अभी कोई भी कंटेनर नहीं है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा डॉकर के कमांड्स, डॉकर के साथ, कंटेनर के साथ हम कैसे कमांड्स चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आपको कोई सी भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है जो डॉकर हमको प्रोवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। अगर मान लो आपको कमांड चेक करनी है, जैसे मैंने अभी कमांड कैसे बनाई, ठीक है, ये वाली कमांड मैंने कैसे बनाई, AQ वाली। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आप डॉकर करो, कंटेनर पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे ls टाइप करो और यहाँ पे हाइफन हाइफन एल हेल्प टाइप करो, ठीक है। तो ये आपको बता देगा अपने आप ही कि क्या क्या ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन नहीं दिया, 1 मिनट, एक सेकंड, ये निकालते हैं, डॉकर रन। आई थिंक कुछ कमांड में मैंने मिस्टेक करी है, ये ऑप्शंस नहीं दे रहा, डॉकर रन दिस वन, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इसने ऑप्शंस दिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है विच इज ठीक है। 1 मिनट गाइस, ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर कंटेनर ls, there might be some option which is coming अभी। 1 मिनट डॉकर कंटेनर डॉकर ls -, हेल्प, लेट्स सी। इसमें भी इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे, बट ये ऑप्शंस आते हैं। तो डॉक्टर 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 रन -l, यस, ठीक है। ओके गाइस, तो वो ऑप्शन आते हैं, वो लिस्ट शो करते हैं, तो आपको कुछ रिमेंबर करने का जरूरत नहीं है। जो भी आपको कमांड चाहिए, ठीक है, वो आप पास करो यहाँ पे, उसके आगे हाइफन हेल्प लगा दो। तो अभी जैसे कि यहाँ तक मैं आया और इसके बाद मुझे क्या क्या पास करना है ये मुझे सारे शो कर देगा। और एक्चुअली ये -a और -q का भी ऑप्शन शो करता है। या तो मैं शायद कुछ कमांड में मिस्टेक कर रहा हूँ। 1 मिनट, एक लास्ट ट्राई करते हैं, वरना हम देखते हैं इसका डॉकर 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 कंटेनर, करेक्ट। डॉकर कंटेनर -ls, सॉरी ls -a -l कुछ मिलता है। यस, ये आया, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने डॉकर कंटेनर ls -a टाइप किया, तो ए के साथ में क्या क्या पास कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वो ये बता रहा है, देखो अगर आप ए पास कर रहे हो तो शो ऑल कंटेनर, सारे कंटेनर आपको दे देगा। और आप क्यू पास कर रहे हो तो क्या करेगा, ओनली डिस्प्ले कंटेनर आईडी। तो यहाँ से वो कमांड मैंने क्रिएट करी थी, डॉकर डॉकर, करेक्ट, ls, या फिर आप कंटेनर भी लिख सकते हो, वरना आप ls लिख दो -a एंड देन q, ठीक है। तो वो कमांड आपको यहाँ से मिलेगा। लेट मी राइट वंस कंटेनर, ओके, कंटेनर ls -q। तो अभी हमारे पास कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है, मतलब कंटेनर, तो ये अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कैसे आपको ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। जैसे -a लिखा, उसके आगे मैंने हेल्प लगा दिया, तो इसने -a के साथ क्या क्या आप पास कर सकते हो वो भी इसने बता दिया, ठीक है। आप फिल्टर भी कर सकते हो, फिल्टर आउटपुट बेस्ड ऑन द कंडीशन। आप फिल्टर में कोई कंडीशन दे तो उस हिसाब से उसके थ्रू भी आप उसको क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आज हम यहाँ तक देखेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट डे पे डेली में एक डालूंगा वीडियो डॉकर का। तो इसमें आपको डॉकर का बेसिक से एडवांस तक का सारे कमांड्स दिखेंगे, डॉकर के प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे हम इसमें, ठीक है गाइज। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक एंड आप उसको शेयर भी करो, सो दैट जिसको इसका रिक्वायरमेंट है वो पढ़ सके। सो थैंक यू गाइज, बाय।